आज उद्घाटन है सिर्फ, या आज से ट्रेन शुरू हो जाएंगी इस लाइन पर? श्वेता, यहाँ पे तो ट्रेन जा रहा ही है, क्योंकि लाइक पिछले वो जो ट्रैक देख रहे हैं उस ट्रैक तो बहुत ही पुराना वाला ट्रैक है, 100 साल पुराना ट्रैक है, और उसमें जाना है तो 10 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड ही वो जा सकते हैं। पर वहां जाते हैं उस ट्रेन पे वेदर कंडीशन के बारे में इट्स नॉट दैट इजी, तो उस ट्रेन को भी रुक करते हैं क्योंकि विंड स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या कर दिया, ये वाला ट्रैक ये शुरू है, ये चल रहा है, पर इस ट्रैक के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज ट्रेन जाने का नहीं, पर वो ब्रिज का ऑपरेशन था जिसको उन्होंने आज कर दिया है, क्योंकि ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि लाइक इन द फ्यूचर अभी तक सिर्फ वो दूसरा वाला, ये पहले वाला ब्रिज पे सिर्फ फिशिंग ट्रॉली जैसा लाइक स्मॉल टग बोट्स वैसा चल सकता था, पर अभी उन्होंने लाइक इन द फ्यूचर देयर इज पॉसिबिलिटी दैट लार्जर शिप्स, एक कोस्ट गार्ड शिप जब जैसे आपने देखा, वो जाने के लिए भी उन्होंने डिजाइन कर उसीलिए 17 मीटर टॉल रेज करने वाला 72.8 मीटर्स डिस्टेंस वाला पूरा सेक्शन को वर्टिकल लिफ्ट करने वाला ब्रिज ने उन्होंने बना दिया है, और आज उसको उन्होंने सक्सेसफुली ऑपरेट भी कर दिया। श्वेता, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और लोगों को हम ये भी समझाएंगे कि ये सामरिक रूप से बहुत ज्यादा भारत की ताकत बताता है। जैसे प्रमोद दिखा रहे हैं कि कोस्ट गार्ड की शिप के यहाँ से नीचे गुजरना, अब इसे ऐसे मत समझिए, आप ये देखिए कि अभी तक यातायात के लिए, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेच बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा निर्णायक है, तो जैसे ही यहां से एक बड़ी शिप के गुजरने के लिए संभावना बनती है, वैसे ही बहुत ज्यादा हमारी शक्ति बढ़ जाती है। अब एक इसी के नीचे से गुजरता हुआ जब जहाज आप देखते हैं, हालांकि यहां पर दोनों ब्रिजेस हैं, दोनों ब्रिज के साथ आप पुराना और नया भी देख लेते हैं। प्रमोद, बड़ा दिलचस्प है कि इसी क्षेत्र से पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी आते हैं। उन्होंने भी दुनिया को कैसे कैसे बड़े मार्वल्स दिए, देश को कितना फख्र दिया, और उसी क्षेत्र में आज हम ये तस्वीर देख रहे हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रामेश्वरम का और क्या क्या कार्यक्रम है? जी श्वेता, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से श्रीलंका से यार आया था, वो भी मी-17 हेलीकॉप्टर हमने भी वो देखा, 3 मी-17 हेलीकॉप्टर श्रीलंका से मंडपम, और वहां पे एक एलिपैड है, वहां पे पहुंचने के बाद उसके बाद उन्होंने तमिलनाडु और लाइक मिनिस्टर ऑफ स्टेट एल मुरुगन और जो लीडर्स थे उन्होंने वेलकम किया था। उसके बाद वहां से सीधा एक वेष्टी पहनकर उन्होंने इस ब्रिज आ गए थे। वहां से ये पूरा आज का दिन पहले प्रोग्राम था ये वर्टिकल लिफ्ट वाले ब्रिज को देखना और उसको ऑपरेट कर उसको डेडिकेट करने के बाद अभी वो रामनाथ स्वामी टेम्पल जा रहे हैं। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है और हिस्टोरिकली और मिथिकली बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जहां पे लाइक हजारा डेवोटीज हर दिन आ रहे हैं उसको देखने के लिए। और इसके दौरान ही इस कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वे सिर्फ कंस्ट्रक्ट ये कनेक्ट करने के लिए। तो देखेंगे तो ये पूरा समुंदर है और जो वो जहां देख रहे हैं वो सिर्फ रामेश्वरम सिर्फ एक आइलैंड है और इसको कनेक्ट करने का एक ही रास्ता था। पहले वो था पुराना वाला रेलवे ब्रिज, उसके बाद हमने कॉन्क्रीट ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया था और अभी हमको ये नया वाला ब्रिज भी मिल रहा है। और लाइक नो इट्स कंप्लीटली सराउंडेड बाय सी, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट था। सो उसके बाद अभी प्रधानमंत्री रामनाथ स्वामी टेम्पल जा रहे हैं और रामनवमी के दौरान वहां पे आधे घंटे का प्रोग्राम है उनका। उसके बाद वहां से एक लोकेशन है, ग्राउंड है यहाँ पे, उसका नाम है आलयम ग्राउंड, जहां पे वो लाइक आज स्पीच भी दे रहे हैं। उसके साथ 8,300 crores वर्थ प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु के लिए, वो भी रोड प्रोजेक्ट्स, ट्रेन प्रोजेक्ट, सब कुछ वो इनॉग्रेट भी कर रहे हैं, वो प्रोग्राम सब कुछ। उसके बाद यहाँ से मदुरई 4 बजे जैसा निकल रहे हैं, वहां से दोबारा दिल्ली निकल रहा है। श्वेता, तो आज दिन भर का कार्यक्रम बता रहे हैं, लेकिन साथ में हम आपसे, चूंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स भी सीधा इससे जुड़ जाती है, वो तस्वीर जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी लोगों से साझा की, वो तस्वीर उस राम सेतु की जिसको राम नवमी के दिन पर जिसके दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंचे श्रीलंका से, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, जो अपने मी-17 हेलीकॉप्टर में सवार होकर जो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे उस पूरे हिस्से को वो दिखाते हुए जा रहे हैं जिसे पवित्र राम सेतु कहा जाता है। अब प्रमोद, इसमें दो नजरिए हो जाते हैं, एक तो तमिलनाडु की वो राजनीति हो जाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच हो जाती है। अब 2023 में हमने देखा कि क्या हुआ तमिलनाडु की विधानसभा में और किस तरीके से जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है उसे दोबारा शुरू किया जाए, उस बाबत प्रस्ताव वहां पर पारित किया गया। और बीजेपी का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से यही है कि इस क्षेत्र के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। अब पीएम की इस तस्वीर से लग रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में फिर चर्चा गर्म होगी।
श्वेता, अभी तक इस चर्चा के थोड़ा सा ढेर हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने बोला उस वक्त टीआर बालू था जो अभी डीएमके का एमपी है, उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को टेक फॉरवर्ड कर रहे थे। पर उस वक्त क्या हुआ कि ये एक जैसे आपने बोला उसको राम सेतु बोलते हैं या दी एडम्स ब्रिज बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू हो गया। पर अभी चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन इसके दौरान की अभी तक कुछ भी बात नहीं किए हैं। ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है रामेश्वरम के दौरान, वो है कचेतीवी इशू। इनफैक्ट जब श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका पर था 2 दिन पहले, उसके पहले तमिलनाडु असेंबली ने उन्होंने चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था, बोल रहे कि द एग्रीमेंट बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया मस्ट बी रिव्यूड ओवर कचेतीवी। वही तो उसका पॉइंट था। अभी भी वो बोल रहे हैं कि कचेतीवी को रिट्रीव करना पड़ेगा, ऐसा ही चल रहा है। सो आज के दिन पे राम सेतु के ऊपर कचेतीवी का इशू बहुत बड़ा हो रहा है। श्वेता, किस तरीके से इसे उठता हुआ देख रहे हैं आप? कुछ ऐसे आइलैंड्स का पूरा स्ट्रेच है वहां पर जिसमें हालांकि कोई रहता नहीं है, लेकिन एक कचेतीवी का मुद्दा जब 2024 के चुनावों से पहले उठ गया था तो उसकी चर्चा बहुत हुई थी। राजनीति पर असर नहीं दिखा था, कम से कम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर असर उसका नहीं दिखा था। लेकिन आज की तारीख में जब हम यहाँ की ये तस्वीरें देख रहे हैं और प्रमोद जो हम सबको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, जो भी व्यक्ति रामेश्वरम पहुंचता है दर्शन के लिए, एक ऐसा भव्य शिव मंदिर जहां पर शिवलिंग कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने स्थापित किया था जब वो जा रहे थे लंका कूच के लिए, और जब वापस भी वो लंका से आए तो कहते हैं यहीं पर वो पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, और उस समय सीता जी ने भी यहां पर शिवलिंग बनाया। इसकी मान्यता बहुत अधिक है, केवल तमिलनाडु नहीं पूरे देश से, दुनिया में भी इनफैक्ट जितने श्रद्धालु हैं वो सब यहां पर पहुंचते हैं। और प्रधानमंत्री आज रामनवमी के दिन इसके जरिए प्रमोद बड़े संकेत देना चाह रहे हैं। जी हाँ श्वेता, पहले ही उन्होंने राम सेतु का एक विजुअल, जब वो हेलीकॉप्टर में इस तरफ आ रहे थे उसका विजुअल्स भेज दिया, और पहले से ये स्केड्यूल भी था कि वो रामनाथ स्वामी टेम्पल जा रहा है, क्योंकि पिछले बार जब प्राण प्रतिष्ठा था उस वक्त भी वहां पे यहाँ पे आए थे और 2-3 टेम्पल तमिलनाडु पे गए थे। पर यहाँ पे रामेश्वरम सी शोर पे उन्होंने मेडिटेट भी किया। तो ये स्पॉट तो प्राइम मिनिस्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्पॉट है, इसीलिए दोबारा जब आने के वक्त इनको 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पर उसकी अंदर भी बिटवीन दैट ही हैज स्क्वीज्ड प्रोग्राम फॉर हाफ एन आवर, जहाँ पे वो रामनाथम स्वामी टेम्पल जा रहे हैं और वहां पे वो भी आज के लिए प्रे कर रहा है। श्वेता, हम एक बार फिर वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में पहुंचने के बाद, एक तो तमिलनाडु पहुंचने की ये तस्वीरें जहां पर लंबे समय तक ये चर्चा रही। चलिए वो हम आगे आपको दिखाएंगे। ये पम्बन ब्रिज की तस्वीर पहले देख लीजिए, जहां पर ये कोस्ट गार्ड की शिप, दोनों ब्रिजेस यानी पुराने वाले पम्बन ब्रिज और नए वाले पम्बन ब्रिज, दोनों के खुलने की तकनीक अलग बिल्कुल, वहां से उसके नीचे से आगे की ओर बढ़ते हुए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जब राम सेतु के दर्शन किए और उस दर्शन को सबके साथ साझा किया।